हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का सी का क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, चित्र में P समांतर Q और कोण 3 अनुपात कोण 8 बराबर 1:3, तो कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से इसमें क्या लिखेंगे चूंकि, ठीक है, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है। अब क्या क्या इसमें दिया है उसको लिखेंगे इसमें। तो क्या दिया है, P समांतर क्या दिया है, Q दिया हुआ है। ठीक है, और कोण 3 अनुपात कोण 8 बराबर 1:3 दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे। क्लियर। अब इसके बाद लिखेंगे तब, ठीक है, लिखेंगे तब कोण, क्या लिखेंगे इसमें, कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसमें, इसलिए कि कोण 3 और कोण 8 दोनों मिलके क्या करेंगे, यानी एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 180 अंश का। ठीक है, यानी कोण समानुपाती, ठीक है, लिखेंगे समानुपाती भागों का, समानुपाती भागों का, ठीक है, भागों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 1+3 हो जाएगा। यानी क्या दिया है, समानुपाती भागों का योगफल। तो समानुपाती भागों का पहला भाग क्या दिया है, 1 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, 3 दिया है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समानुपाती भागों का योगफल कितना हो जाएगा, 1+3 हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे तब कोण 3 का हम मान इसमें निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, कोण 3 का। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण 3 के लिए पहला इसमें क्या अनुपात दिया है, 1 दिया है, 1। और उसके बाद क्या लिखेंगे, समानुपाती भागों का योगफल, योगफल कितना है, 4 आया है, तो इसीलिए 4 लिख देंगे। और गुणे क्या लिखेंगे इसमें, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश लिख देंगे। अब 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी काटेंगे इसको 4 से, तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा, यानी 45 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 45 अंश हो जाएगा, यानी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 45 अंश। ठीक है, यानी किसका मान आ गया, कोण 3 का मान हो गया। ये कितना हो गया, 45 अंश, यानी कोण 3 का मान 45 अंश हो गया। अब इसके बाद किसका मान निकालेंगे, कोण 8 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कोण 8 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण 8, ठीक है, बराबर, अब इसमें देखिए कोण 8 के लिए हम जो इसमें अनुपात निकाले हैं वह क्या दिया है, यानी कोण 8 के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 8 बराबर यानी 3, अब बटे क्या लिखेंगे, यानी समानुपाती भागों का योगफल। तो समानुपाती भागों का योगफल कितना है, 4 आया हुआ है, इसलिए कोण 8 बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, यानी 4 और गुणे 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 180 को तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में, मतलब 45 बार में कटेगा ये। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 45। अब 45 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा, यानी किसका मान आ गया, कोण 8 का मान हो जाएगा। यह कोण 8 बराबर कितना हो गया, 135 अंश। क्लियर। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कोण 3 इसमें दिया हुआ है, यानी कोण 3 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो कोण 3 का मान कितना निकला है, 45 अंश। जब कोण 3 का मान 45 अंश है तो कोण 1 का मान भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि सम्मुख कोण है, यानी कोण 45 अंश का बनेगा, तो कोण 1 भी कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। और इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी P के समांतर यह Q रेखा है, और काटने वाला जो रेखा यानी P को काट रहा है वही रेखा Q को काट रहा है। तो इसीलिए जो कोण 1 का मान होगा वही हमारा कोण किसका मान होगा, 5 का भी मान हो जाएगा। और वही कोण हमारा वही मान 5 का जो मान होगा वही मान किसका हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। यानी किसका किसका इसमें मान निकल गया हमारा, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर कितना निकल गया, यानी 45 अंश।
कितना हो गया इसमें 45 अंश हो गया। ठीक है, अब हमको मान किसका निकालना है, यानी 2 का मान निकालना है, 2 का 4 का और 8 का 6 का, ये मान हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, यानी यहाँ पे, ठीक है, सबसे, ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 को। क्यों हम लोग लेंगे कोण 2 और कोण 3 को, इसलिए कि 3 का मान निकल ही गया है, लेकिन कोण 2 का मान हमको चाहिए। यदि कोण 2 का मान निकल जाएगा तो कोण 4 का भी मान निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या लेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, यानी यह कोण और यह कोण, दोनों कोण मिलकर के कितने अंश का कोण बनाएंगे, यानी 180 अंश का, मतलब एक सरल रेखा पे ये कोण बनेगा। इसलिए कि कोण 2 और कोण 3 ये दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएंगे, यानी एक सरल रेखा बनाएंगे, और एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। इसीलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे, 180 अंश। अब यहाँ पे कोण 3 का मान कितना रखे हैं, हम निकाले थे हम लोग 45 अंश, तो 45 अंश लिख देंगे बराबर 180 अंश। अब कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 45 को क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, घटा लीजिए इसमें पक्षांतर करके, तो 180 में से 45 यदि घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 135 अंश हो जाएगा, यानी कोण 2 का मान हो जाएगा यह। ठीक है, अब जब कोण 2 का मान हमारा कितना आएगा, यानी 45 अंश आएगा, तो कोण 4 का भी मान हमारा कितना आएगा, 45 अंश आएगा। क्यों आएगा, इसलिए कि कोण 2 के सम्मुख कोण कौन है, यानी कोण 4 है, तो इसीलिए जितना ही अंश 2 अंश का मान होगा उतना ही हमारा कोण 4 अंश का भी मान होगा, और जो हमारा यानी पी रेखा पे कोण 2 का 4 का मान होगा वही हमारा क्यू रेखा पे कोण 6 का और कोण 8 का भी मान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 बराबर, ठीक है, कोण 4 बराबर, कोण 6 बराबर, कोण 8 बराबर कितना लिख देंगे, 135 अंश लिख देंगे। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।